नमस्कार। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हमारे चैनल विद्यापीठ को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की जो क्लास है वो आदिकाल के साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जनक या जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जॉर्ज ग्रेशम, रामचंद्र शुक्ल, तेन या गार्सादा तासी। तो आपको ये बताना है कि विधेयवादी जो पद्धति है इसके प्रवर्तक या जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो तेन माने जाते हैं। सी विकल्प जो है वो सही होगा। ये फ्रेंच विद्वान हैं, फ्रेंच के रहने वाले हैं। उन्होंने सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में जो है विधेयवादी पद्धति को स्थापित किया। उन्होंने इसे जाति, वातावरण और क्षण विशेष के माध्यम से स्पष्ट किया। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है वो कौन सी मानी जाती है? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। तो कौन सी सबसे विकसित मानी जाती है? तो सबसे विकसित जो है वो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। खैर कि इस्तवार दला लितरतूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ के द्वितीय संस्करण में कुल कितने खंड हैं? 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड या 5 खंड। तो आपको बताना कि इस में जो है कुल कितने खंड हैं, जो इसका दूसरा संस्करण है। तो इसमें कुल 3 खंड हैं। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तासी का ग्रंथ मूलतः 1839 में और 1847 दो भागों में आया, किंतु जो दूसरा संस्करण था 1871, इसमें 3 खंडों में जो है इसको विभक्त किया गया था। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। करेक्ट, किशोरीलाल गोस्वामी ने किस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? ये कह रहा है कि इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी, तस्करा यस्वरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या शिव सिंह सरोज। तो किसका जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से जो है वो अनुवाद किया था? तो इन्होंने अनुवाद किया था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। ये रचना जो है वो जॉर्ज ग्रेशम की है और किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में जो है इसका हिंदी का पहला इतिहास या हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से जो है वो इसका अनुवाद किया था। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। करें कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज, भाषा काव्य संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास या मिश्र बंधु विनोद। तो आपको इस 5वें सवाल का उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह। बी विकल्प सही हो जाएगा। महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1873 में हुआ था। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कह रहे कि शिव सिंह सरोज में कुल कितने भाषा कवियों का विवरण दिया गया है? 738, 952, 1003 या 4591। तो कितने का विवरण दिया गया है ये बताना है। तो इसमें कुल 1003 अर्थात 1 सहस्त्र कवियों का जो है वो जिक्र किया गया है। ये शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखी गई रचना है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई, सॉरी, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई है ये रचना, जिसका नाम शिव सिंह सरोज है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को क्या संज्ञा दी है? बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, कविवृत्त संग्रह, प्रकांड कविवृत्त संग्रह और साहित्य इतिहास ग्रंथ। तो शुक्ल जी ने इसको किस संज्ञा से जो है विभूषित किया है? तो इसको जो है इन्होंने कविवृत्त संग्रह कहा है, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर जो है क्या होगा वो सही हो जाएगा। शुक्ल जी इसे जो है अपने इतिहास की भूमिका में कविवृत्त संग्रह मात्र कहा है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। करें कि साहित्य इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? मैनेजर पांडे, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नलिन बिलोचन शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि ये जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। करें कि जॉर्ज ग्रेशम ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस काल को स्वर्ण युग कहा है? तो आपको बताना है कि किसे स्वर्ण युग कहा है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो ग्रेशम ने अपने ग्रंथ में भक्ति काल, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इन्होंने माना है, उसे हिंदी का स्वर्ण युग घोषित किया, अर्थात उत्तर सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कह रहे हैं कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या राजकुमार वर्मा।
तो आपको बताना कि ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। बी विकल्प उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि तज़किरा या स्वरा हिंदी में कुल कितने कवियों का विवरण है? 738, 1004, 1003 या 62। तो कितने कवियों का जिक्र किया गया है? तो देखिए मौलिक कमरुद्दीन के द्वारा रचित है, इसमें कुल 1004 कवियों का जिक्र जो है वो किया गया है। बी विकल्प सही है, और इसमें केवल जो है वो हिंदी के 62 कवि हैं। सवाल नंबर 12 पर आते हैं, करें कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले इतिहासकार कौन है? बिरसन मिश्र बंधु, काशी शिव सिंह सिंगर, रामचंद्र शुक्ल बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र। तो आप बताना है कि 12 नंबर सवाल में कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग जो है करने वाले इतिहासकार कौन है? तो इस जो है पद्धति का प्रयोग तासी और शिव सिंह सिंगर ने किया था। बी विकल्प उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं, करेक्ट द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था? नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका या कवि वचन सुधा। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका प्रकाशन जो है किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। ये हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में। सी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 में हुआ था। सवाल नंबर 14 पर आते हैं, करें कि मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग का प्रकाशन वर्ष का है? तो आपको पहले 3 भाग का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1913, 1934, 1929 और 1883। तो पहले 3 भाग का प्रकाशन जो है वो 1913 में हुआ था, जबकि चौथे भाग का प्रकाशन इसका 1934 में हुआ था। 15 नंबर सवाल में करें कि हिंदी कविता रत्नमाला के लेखक या रचयिता कौन है? आपको बताना है। रामनेश त्रिपाठी, वियोगी हरि, बाबू श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसकी कृति है? ये आपको बताना है। हिंदी गोविंद रत्नमाला, तो ये बाबू श्याम सुंदर दास की कृति है। सी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। और शुक्ल जी ने इससे बहुत कुछ सहायता ली है अपने ग्रंथ लिखने के लिए। सवाल नंबर 16 पर आते हैं, करें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, नगेंद्र बच्चन सिंह या गणपत चंद्रगुप्त। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राम कुमार वर्मा का है। ये विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने इसे 1938 में लिखा है। आप इसमें केवल आदिकाल और भक्ति काल तक का ही विवरण दिया गया है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 में करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में जो है वो लिखा गया? हिंदी कविता रत्नमाला, शिव सिंह सरोज, हिंदी शब्द सागर या ब्रजमाधुरी सार। तो किसकी भूमिका में जो है वो लिखा गया था? तो देखिए यह ग्रंथ मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं, करें कि इतिहास दर्शन का संबंध इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। ये मत जो है वो किसका है? आपको बताना है। वाल्टेयर, हेगल, कोलबुट और प्रोफेसर वाल्स। तो ये मत जो है इतिहास दर्शन के संदर्भ में किसका है? तो ये मत जो है कोलिंगवुड का है। अर्थात सी विकल्प जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं, करें कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण आचार्य शुक्ल ने प्रायः किस ग्रंथ से लिए हैं? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, कवित्व कॉमेडी या ब्रजमाधुरी शार। तो उत्तर बताना है कि रीतिकाल के कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है शुक्ल जी ने किस ग्रंथ से लिया है? तो शुक्ल जी ने इसे मिश्र बंधु विनोद से लिया है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। सवाल नंबर 20 पर आते हैं, करें हिंदी साहित्य की भूमिका इस ग्रंथ के लेखक कौन है? बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र और नलिन विरोचन शर्मा। तो 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सवाल नंबर 21 पर आते हैं, करें वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन से क्या अपेक्षा की जाती है? ये करें कि यह कवियों का विवरण वर्णानुक्रम में दे, वह तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन कर उसे क्रमबद्ध प्रस्तुत करें, या युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण करें। डी करें कि वह कवियों का मूल्यांकन उनकी लोकप्रियता के आधार पर करें। तो आपको बताना है कि जो है वो वैज्ञानिक पद्धति में लेखक से क्या अपेक्षा की जाती है? तो उनसे अपेक्षा ये की जाती है कि तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन कर क्रमबद्ध प्रस्तुत करें। अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितने खंडों में है? 2, 3, 4 या 5। तो कितने खंडों में है ये आपको क्या करना है वो आपको बताना है। तो 3 खंड में। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। गुप्त जी ने संपूर्ण इतिहास को 3 काल खंडों में व्यक्त किया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल।
सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लिए किसे सम्मानित किया गया? रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो ये रचना किसकी है? यही अगर आप बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया, इनके द्वारा लिखी गई ये जो है वो कृति है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं, करें कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की समयावधि क्या मानी है? ये आपको बताना है। संवत 1375 से 1700, 1050 से 1375, 1700 से 1900 और 1900 से 1984। आदिकाल की सीमा क्या मानी है ये बतानी है। तो संवत 1050 से 1375 भी विकल्प, इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा, चूंकि शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं, करें कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। सी विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं, करेक्ट ब्रज माधुरी शार के संकलनकर्ता कौन है? वियोगी हरि, रामनेत्र त्रिपाठी, विश्वबंधु या श्याम सुंदर दास। तो कौन है इसके संकलनकर्ता? तो वियोगी हरि जी हैं। ए विकल्प इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। ब्रजबहादुर सार का संकलन किया है इन्होंने, जिससे शुक्ल जी ने भी अपनी रचना को लिखने के लिए सहायता ली है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं, करेक्ट डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल के लिए किन दो नामों का प्रयोग किया है? वीरगाथा काल आदिकाल, संधि काल चारण काल, प्रारंभिक काल उन्मेष काल, भ्रंश काल और पुरानी हिंदी काल। तो रामकुमार वर्मा कौन से दो नाम जो है आदिकाल के लिए जो है प्रयोग करते हैं? तो संधि काल और चारण काल। विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल पर आते हैं, कहते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी है? तो ये गणपत चंद्र गुप्त का है। बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा, प्रकाशन 1965 में। सवाल नंबर 29, करें कविता कौमुदी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, रामनेत्र त्रिपाठी या रामचंद्र शुक्ल। तो कविता कौमुदी किसकी रचना है? तो देखिए कविता कौमुदी जो है वो 8 भागों में है। हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं का संग्रह है। रामनेत्र त्रिपाठी का है। सी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं, करें कि साहित्य इतिहास लेखन में कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किसने किया? गारसा दत्तासी, शिव सेंगर, जार गिरीशन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बुच्चन शर्मा और मैनेजर पांडे। तो किसने जो है कालानुक्रमिक पद्धति का जो है वो प्रयोग किया है? तो जार्ज ग्रेशन और मिश्र बंधु ने किया। भी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।